ये किताब लिखी मैंने, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश. तो दिस इज़ एन अटेम्प्ट फ्रॉम जस्ट अ होम मेकर trying to prove a point that running a home is much more than the just tag. जो कि कुछ लफ्ज़ ढूंढते हैं मेरे ख्यालों के काफिले, कुछ लफ्ज़ ढूंढते हैं मेरे ख्यालों के काफिले, मिल जाए उन्हें रूह तो आवाज़ भी मिले. ये जो बेतरतीब पन्नों सी बिखरी है जिंदगानी, आंधियां थमे तो शायद बने कहानी, शायद बने कहानी. और ऐसी ही एक कहानी की तलाश में आप लोगों के समक्ष आई हूँ. वो तलाश जो बरसों से जारी है, तलाश अपने वजूद की, अपने अस्तित्व की. और इसी तलाश पे कुछ सुनाना चाहूँगी कि उधार मांग लेती हूँ अपने होठों की हंसी, उधार मांग लेती हूँ अपने होठों की हंसी, माँ से, बाबूजी से, बच्चों से और इनसे. खुद से मुलाकात ही नहीं हुई शायद कई दिन से. याद दिलाती हूँ खुद को अक्सर, भूल जाती हूँ मगर फिर भी मैं हूँ, मैं भी हूँ शायद मैं भी हूँ, शायद मैं भी. और इसी लहजे में दो पंक्तियाँ और कि मुकम्मल सी तो नहीं ये ज़िंदगी, मुकम्मल सी तो नहीं ये ज़िंदगी, फिर भी नहीं कोई गम, है इतनी से थोड़े ज़्यादा और उतने से थोड़ा कम. और इंसानी फितरत पे कुछ लाइनें कल ही मैंने पोस्ट की हैं अपने इंस्टा पेज पे कि फितरत ही कुछ ऐसी है इंसान की, फितरत ही कुछ ऐसी है इंसान की, जो नहीं मिला उसी को ढूंढता है. अंधेरा हो तो उजाला ढूंढता है, थोड़ा हो तो ज़्यादा ढूंढता है. जो थम जाए ज़िंदगी तो रफ्तार ढूंढता है, जो चल पड़े तो आराम ढूंढता है. जो मिल गया क्यों उसी में सुकून नहीं, जो मिल गया क्यों उसी में सुकून नहीं, जो तेरा न था क्यों उसे बार बार ढूंढता है, क्यों उसे बार बार ढूंढता है. दो पंक्तियां इसी में कि कोई शिकवा नहीं तुझसे है जिंदगी, कोई शिकवा नहीं तुझसे है जिंदगी, अंधेरा है फिर भी उजाला बहुत है, उजाला बहुत है. और आज का माहौल जो बदलता जा रहा है दोस्त, जैसे आप लोग प्यार मोहब्बत पे कह रहे हैं कि हमारा प्यार तो ख़त्म हो गया, तो उस पर कुछ चंद पंक्तियां हैं कि कुछ दोस्त, कुछ हमदम, कुछ हबीब ऐसे ऐसे, कुछ दोस्त, कुछ हमदम, कुछ हबीब ऐसे ऐसे, फासले बढ़ते गए हुए करीब जैसे जैसे. और बाद मुद्दत के ये राज समझ आया, बाद मुद्दत के ये राज समझ आया, जिसको भी करीब से देखा बहुत दूर खड़ा पाया, बहुत दूर खड़ा पाया. तो इसीलिए अब बेवजह की तहरीरों से डरने लगे हैं, बेवजह की तहरीरों से अब डरने लगे हैं. तुम सही और मैं गलत पे बात खत्म करने लगे हैं, बात खत्म करने लगे. क्योंकि कुछ इस तरह से कर ली हमने अपनी जिंदगी आसान, कुछ इस तरह से कर ली हमने अपनी जिंदगी आसान, रंजिशें दिल में रहने दी और होठों पर मुस्कान, और होठों पर मुस्कान. तो एक छोटी सी कविता जो मेरी दिल के बहुत करीब है कि जब यादों से मिलने बैठे, जब यादों से मिलने बैठे, जाने क्यों आँख हुई ये नम, कुछ बातें की बिन लफ्ज़ों के, बिन साज़ों के गाई सरगम, कुछ रंग बिरंगे ख्वाब बुने, कुछ सपने टूटे नरम नरम, किसी मोड़ पे साथी नया मिला, कोई छूट गया पीछे हमदम. कभी खुशियाँ दी बेगानों ने, कभी अपने दे गए सारे गम, कभी पतझड़ ले सावन आया, कभी बिन बारिश के भीगे हम, कभी जीने से मन ऊब गया, कभी मर जाने से डर गए हम. ऐसे ही बीत गया जीवन, कभी जीना क्यों,
कभी सांसें कम, कभी जीना क्यों, कभी सांसें कम। और बहुत से लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कहते हैं कि बहुत सैड शायरी लिखती हैं आप, बहुत उदास सी लगती हैं। तो उसी पर एक है कि क्यों बताएं हम सबको अपनी उदासी का सबब, क्यों बताएं हम सबको अपनी उदासी का सबब। कुछ राज को तो दिल के हमने खुद से भी छुपा रखे हैं, खुद से भी छुपा रखे हैं। और इस आईने से रिश्ता अब टूटता सा जाता है, इस आईने से रिश्ता अब टूटता सा जाता है। जितना भी मुस्कुराओ कमबख्त उदास ही नजर आता है, उदास ही नजर आता है। मगर ऐसा नहीं है कि सारे दुख ही दुख हैं, कि मुस्कुराते हुए चेहरे की भी खामोश सी उदासी पढ़ लेते हैं। मुस्कुराते हुए चेहरे की भी खामोश सी उदासी पढ़ लेते हैं। चंद दोस्त हैं मेरे पास जो आज भी मेरे लिए दुनिया से लड़ लेते हैं, दुनिया से लड़ लेते हैं।